हाय गाइस, दिस इज़ पलक एंड वेलकम बैक टू सोशल लाइफ। सो आज का ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास ट्वेल्थ पेंटिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं फ़ाइन आर्ट्स की लेके बैठी हूँ यहाँ पे। राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, डेक्कन देख के तो आप समझ ही गए होगे। सो इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, इसमें वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके मिनिएचर पेंटिंग से, जो भी हमारे 4 मिनिएचर्स पेंटिंग है जो कि पूरे 2 चैप्टर्स में कवर होते हैं, और हमारे मार्क्स कितने मिलती है उन दोनों चैप्टर से 20, यानी कि 10-10। सो गाइज़, मैं आपके ये 20 मार्क्स पूरे फिक्स करवाने आई हूँ इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली अभी, तो आपके 20 मार्क्स जो है वो पूरे फिक्स है, अगर आपने अच्छे से देख ली और याद कर ली तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो हम देख लें, आरजे मतलब राजस्थान। ओके, देन यहाँ पे आपका मुगल है, पहाड़ी है, डेक्कन है। सो हम जान लेते हैं कि हम इसमें सब स्कूल कौन कौन से सब स्कूल्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और मेन सेंटर्स के बारे में। तो हमारा राजस्थान में हो जाता है मेवर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इसे दिमाग में रखो, आपको अभी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारा मुगल में आ जाता है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। पहाड़ी में आ जाता है बसौली, गुल्लड़, कंगड़ा, चंबा, घरवाल, कुल्लू मंडी। एंड उसके बाद हमारा डेक्कन में आ जाता है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडाज, हैदराबाद एंड तंजौर। जिसमें से मुझे जहाँ तक कि लगता है कि इसका उतना भी कोई काम नहीं है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम मतलब राजस्थानी में, मुगल में, पहाड़ी में, डेक्कन में यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ की थी, तो हम उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इन्फ्लुएंस राजस्थान में हमारा प्योर हिंदू आर्ट, यहाँ पे एक्चुअली प्योर हिंदू आर्ट के बारे में बात की है। जैसे कि यहाँ पे हमें पेंटिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पेंटिंग जो थे ना, वो सारे प्योर हिंदू आर्ट्स पे, मतलब हिंदू के बारे में बनाए गए थे। वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लोग थे वो लोग हिंदू पे ज़्यादातर ध्यान दिया करते थे। उसके बाद यहाँ मुगल पे, तो ऑफकोर्स मुगल इस्लामिक है, तो वहाँ पे इस्लामिक आर्ट प्लस हिंदू आर्ट प्लस यूरोपियन विजुअल कल्चर एंड स्थेटिक्स बनाए गए हुए थे। देन उसके बाद पहाड़ी में हम आ जाते हैं। पहाड़ी में हमारा था ब्लेंड ऑफ मुगल रॉयल एंड मुगल रॉयल्टी एंड लोकल आर्ट, मुगल स्टाइल प्लस राजस्थानी इंडिजेनर आर्ट्स बनाई गई थी। उसके बाद में हम डेक्कन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्शियन इन्फ्लुएंस प्लस मुगल इम्पैक्ट प्लस वॉल पेंटिंग फ्रॉम साउथ, ये सब कुछ बनाया गया था। अब हम इसके थीम के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली थीम क्या थी इन सब चीज़ों की। तो हम राजस्थानी की पहले देख ले, तो हमारी रिलीजियस में क्या थी, लाइक रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, इटिसे हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट्स। तो हिस्टोरिकल में क्या थी, पोर्ट्रेट्स, दरबार सीन्स, ये सब कुछ को दिखाया गया था। हिस्टोरिक मोमेंट, हंटिंग, वॉर, विक्टोरीज, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारा लिटरेरी में क्या था, गीत गोविंद, रास मंजरी। उसके बाद हमारा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आता है, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। प्रोफाइल फेसेस हमारी कुछ ऐसी आ जाती हैं। सेकंड हमारा लीनियर ब्यूटी। थर्ड कलर स्कीम्स। उसके बाद गारमेंट्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का दिखाया गया है। फिफ्थ में हमारा आ जाता है डिपिक्शन ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल, ये सब कुछ दिखाया गया था। देन हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सेवन्थ आ जाता है ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स को दिखाई गई है। देन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से देख लें, तो हमें टाइम पीरियड को याद करने की ज़रूरत है, हमें इन्फ्लुएंस को याद करने की ज़रूरत है, सब स्कूल और मेन सेंटर्स को याद करने की ज़रूरत है, थीम, कैरेक्टरिस्टिक्स, फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम पीरियड आल्सो। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे देखो आप लोग, अब मैंने उस टाइम बोला था ना कि आप लोग को ज़्यादा सब स्कूल उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे आप लोगों को पेंटिंग्स की नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेंटिंग्स बहुत ही ईजी है, तो आपको वो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारा ए नंबर पे आ जाता है, जैसे हमारे 4 मिनिएचर्स पेंटिंग है, एक चैप्टर में 2 राजस्थानी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, एंड दूसरी है पहाड़ी और डेक्कन। तो हम इन दोनों को कवर करेंगे तो हमारे 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर इन दोनों को कवर करेंगे तो फिर हमारे 10 मार्क्स, मतलब कि 20 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी, ये सब याद करने की काफ़ी ज़रूरत है। फर्स्ट, मरु रागनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी टनी, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। तो इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, बट ये रिपीटेडली ये दोनों काफ़ी पूछी गई हुई है।
इनफैक्ट सारी जो भी हैं सब पेंटिंग्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मुगल में कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फॉल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रायदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। फिर हमारे पहाड़ी कृष्णा विथ गोपीज, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। देन डेक्कन, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, सेकंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और अपने कॉपी में नोट भी कर लेना ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और आप याद कर लो और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। तो हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे राजस्थानी पेंटिंग प्लस आर्टिस्ट, उसके सामने आर्टिस्ट के नेम, देन उसके सामने सब स्कूल के नेम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेंटिंग के साथ आर्टिस्ट के नाम भी याद करो और सब स्कूल के भी नाम याद करो। सो याद कर लेना। देन आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में एंड देन हम पहाड़ी पेंटिंग पे आते हैं। तो हमारा 2 पेंटिंग है, उन दोनों के ये आर्टिस्ट हैं और उन दोनों का ये सब स्कूल है। एंड उसके बाद सी नंबर मुगल पेंटिंग। तो मुगल पेंटिंग में हमारे 4 पेंटिंग्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आर्टिस्ट याद कर लेना है। देन उसके सब स्कूल्स। उसके बाद हमारा डेक्कन पेंटिंग है, उसमें भी हमारे 2 पेंटिंग्स हैं और उनके आर्टिस्ट जो कि हैं अननोन है, नहीं पता किसी को भी, एंड उसके सब स्कूल। तो आपको ये भी याद कर लेना है। सो हमारा यहाँ पे होता है 20 मार्क्स पूरे। अगर आपने ये अच्छे से याद कर ली तो आपके 20 मार्क्स पूरे फिक्स हैं एग्जाम में। तो आपको किसी भी टाइप की अगर क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप उसे लिख पाओगे अच्छे से। और अगर आपके पास अभी भी रेफरेंस बुक नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हो, नव्याज़ फाइन आर्ट। ये बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प की हुई थी क्लास 12th में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये बुक कैसा है एक्चुअली। सो इस बुक में पूरा आपको प्रॉपर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चैप्टर्स के बारे में बताए गए हैं, फिर वो किस सेंचुरी में हुई थी, एडी में हुई थी, उसके बारे में बताई गई है। फिर वही सारी चीज़ें मैंने जो बहुत ही शॉर्ट में करके लिखा था, वही सारी चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखी गई है। और भी यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स लिखे गए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो मैंने जो आपको कॉपी में लिखी हुई बताई वही सब पे आप अच्छे से ध्यान दो और पढ़ो, तो आपके 20 मार्क्स फिक्स है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाई हुई है, तो उस सेशन को भी जाके ज़रूर देखना, वो भी काफ़ी हेल्प करेगी तुम लोग को एग्जाम में। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। बाय बाय।